हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ आरसी सर। यदि आप आईआईटी जेई की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी माध्यम के विद्यार्थी है और आपको कर्मचेशन से पीएनडसी अच्छे से नहीं आता, उसकी वजह से आपकी जो फंक्शन वाले पीएनडसी के क्वेश्चंस है उनमें प्रॉब्लम हो रही है। क्या भाई, पूरा पीएनडसी करने जाओगे तो वो मतलब बहुत बड़ा टॉपिक है, तो वो करोगे, फिर ये 2-3 क्वेश्चन जो तुच्छे मुच्छे क्वेश्चन बनते हैं पीएनडसी के, अगर इन 2-3 क्वेश्चन के लिए पूरा पीएनडसी करने जाओगे तो ये छूट जाएगा। तो अगर आपको पीएनडसी बिल्कुल भी नहीं आता तो भी आप ये जो फंक्शन के क्वेश्चन होते हैं, फलन के क्वेश्चन होते हैं पीएनडसी बेस्ड, वो आराम से कर सकते हैं। और ये वीडियो में केवल एक ही एम है कि अगर आपको पीएनडसी नहीं आता ना, तो भी आप जो फंक्शन के क्वेश्चंस होते हैं पीएनडसी पे आधारित वो कर सकते हैं और बहुत कम टाइम में कर सकते हैं और एकदम अच्छे से कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जेईई मेंस और जेईई एडवांस दोनों में ही पूछ लिए जाते हैं और ये क्वेश्चन रहते हैं एकदम सूत्र बेस्ड, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं। और अगर इन फॉर्मूलों को याद रखने की या समझने की सबसे आसान तरीका आप देखना चाहते हो तो ये वीडियो पूरा देख लो। चाहे इसके बाद तुम कोई सा ही वीडियो देख लेना, अगर इससे सिंपलेस्ट वे में आपको कहीं मिल जाए और ये चीज मिल जाए तो मुझे आके बता देना। सर क्या बाकासी तो सभी बोलते हैं ना, तो आप ऐसा आज कर ही लो ना यार। तुम ये वीडियो देखो, उसके बाद 5-6 अनअकैडमी फन अकैडमी जो देखना है देख लो। अगर इससे अच्छा तुम्हें मिल जाए तो फिर वहीं चले जाना भाई आप। तो बहुत ही शानदार। बाकी दोनों मेंस एडवांस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ये बात ध्यान दे। बाकी हाँ, जो पढ़ाता है उसको लगता है मैं ही सबसे अच्छे तरीके से पढ़ाता हूं, तो वो मेरे को भी लगता है ना। तो इसीलिए मैंने बोला पहले ये वीडियो पूरा देख लो, उसके बाद कोई सा भी वीडियो देख लेना। सबके पढ़े हैं, तुम्हें जो वीडियो देखना देख लेना, इंग्लिश में हिंदी में जो देखना वो देखना ना। तो चले बहुत ही गजब की बात शुरू करते हैं। बस ये अगले 40 से 50 मिनट एक ऐसी जगह जाके बैठ जाओ जहां कोई डिस्टर्ब ना करे आपको, तो हो सकते हैं आप एग्जाम के 4 नंबर पक्के कर ले। हाँ, वो मेंस में भी एडवांस में भी दोनों में आते हैं। तो देखिए फलनों की गणना कि नंबर ऑफ फंक्शन ए से बी में कुल फलनों की संख्या क्या क्या दिया रहेगा। एक अपने को ए दिया रहेगा भाई, ये ए दिया रहेगा और ये बी दिया रहेगा और इसमें कुछ अवयव होंगे, ऐसे कुछ अवयव होंगे। इनको मैं बोल रहा हूं एन ए। अरे अलग से कुछ याद करने की जरूरत ना पड़े, ये एक समुच्चय ए है, उसमें अवयवों की संख्या है एन ए। कोई अलग नाम नहीं देंगे, नहीं तो दिक्कत है। वो नाम याद करो, उसको वो भूल गए, ये कौन था, खत्म। कुछ है नहीं, जो बोला जा रहा है वो ध्यान दे। इस वाले समुच्चय में अवयवों की संख्या एन ए, इस वाले समुच्चय में अवयवों की संख्या कितनी है, एन बी। इस वाले समुच्चय में कुल अवयव ये है, इसमें कुल अवयवों की संख्या ये क्या है, ए में अवयवों की संख्या, ए में अवयवों की संख्या, अरे एलिमेंट्स की संख्या, ए में अवयवों की संख्या। और ये क्या है, आगे वाला क्या है, बी में अवयवों की संख्या। क्लियर है। एन ए, इसमें एन ए एलिमेंट्स है, इसमें एन बी एलिमेंट्स है और फंक्शन है ए से बी। ए से बी में फलनों की संख्या बोल रहा हूं, पहले भी मैं समझा चुका हूं ये वाला, फिर भी मैं बता देता हूं कि अपने पूरे डिस्कशन में ये 2 चीज फिक्स रहेंगी कि ए ये समुच्चय इसमें एन ए अवयवों की संख्या, बी ये समुच्चय इसमें एन बी अवयवों की संख्या है। ये 2 चीजें एकदम फिक्स रहेंगी, कोई नया नाम नहीं चाहिए मुझे, यही चाहिए। हाँ बोलो फलन। अब फलन की परिभाषा याद करो, फलन क्या होता था। 2 खास बात होती थी कि इसके प्रत्येक अवयव को जोड़ना होता था और इसके एक अवयव से जोड़ना होता था। तो बताइए, इसके पहले फलन बनाना है तो इसके प्रत्येक अवयव को जोड़ना है, और कितने से जोड़ना है, 1 से ही जोड़ना है। इसके प्रत्येक अवयव को 1 से ही जोड़ना है। तो बताइए पहला अवयव, इस अवयव को कितने ऑप्शन है इधर, इसको ये कहां जा सकता है, ये कहां जा सकता है, बोलिए बच्चे। ये इसके पास जा सकता है, ये इसके पास जा सकता है, ये इसके पास जा सकता है, ये इसके पास आ सकता है। इसके पास कितने ऑप्शन है, अरे ये किसी से भी जुड़ सकता है। कितने ऑप्शन है, एन बी। पहले अवयव के पास कितने ऑप्शन है, एन बी। ये कहीं से भी जुड़ सकता है, ये वाला अवयव। मैंने इसे दिखाने के लिए इससे जोड़ा है इसको। ये वाला अवयव इससे भी जुड़ सकता था, इससे भी जुड़ सकता था, इससे भी जुड़ सकता, इससे भी ये वाला अवयव किसी से भी जुड़ सकता था। तो कितने ऑप्शन है इसके पास, एन बी। क्लियर है, बिल्कुल सर। दूसरे वाले अवयव के पास कितने ऑप्शन है, हाँ बोलिए कितने। दूसरे वाले अवयव के पास कितने ऑप्शन है,
सर ये इससे जुड़ सकता है एक, सर ये दो, ये तीन, क्या ये इससे जुड़ सकता है? बिल्कुल जुड़ सकता है। क्या ये अवयव इससे जुड़ सकता है? बिल्कुल जुड़ सकता है। क्या ये फलन होगा? इस अवयव को क्या मैं इस अवयव से जोड़ सकता हूं? बिल्कुल जोड़ सकता हूं। बहुत से एग्जांपल्स लिए थे। तो इस अवयव के पास ये इससे भी जुड़ सकता है, इससे भी जुड़ सकता है, इससे भी, इससे भी, इससे भी। दूसरे अवयव के पास कितने ऑप्शन है? दूसरे अवयव के पास कितने ऑप्शन है? एन बी। क्या ये बात क्लियर है? पहले अवयव के पास कितने ऑप्शन थे? एन बी। दूसरे के पास एन बी, तीसरे के पास एन बी, ठीक है, और लास्ट वाले के पास भी कितने ऑप्शन है? एन बी। क्या यह बात समझ में आती है? लास्ट वाले अवयव के पास भी कितने ऑप्शन है? इसके पास भी एक किसी से भी जुड़ सकता है। अब देखो अपना काम पूरा कब होगा? ध्यान से सुन लो। अपना काम क्या था? इन सभी अवयवों को जोड़ना। तो ये काम पूरा कब होगा? जब आप ये सभी अवयव जोड़ दोगे। तो इसलिए इसके बीच में क्या आएगा? गुणा आएगा। इसके बीच में क्या आएगा? गुणा आएगा। क्यों? क्योंकि देखिए पीएनसी में क्या करते थे कि अपना काम देखो पूरा कब होगा। तो ये वाले अवयव, ये सभी अवयवों को जोड़ना था। इसको जोड़ दिए, इसको जोड़ दिए, इन सब के तरीके आगे एनबी 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 एनबी, और फिर मैंने गुणा क्यों कर दिया? क्योंकि इस अपना काम पूरा होगा जब इन सभी अवयवों को जोड़ देंगे। तो सभी काम करने पड़ेंगे, मतलब ये भी जोड़ना पड़ेगा थता, ये भी जोड़ना पड़ेगा थता, ये भी जोड़ना पड़ेगा, मतलब थता आ रहा है, इसलिए यहां पे क्या आ गया? गुणा का निशान। मतलब अपना काम पूरा तभी होगा जब ये सभी काम कर देंगे। और ये कितनी बार है बच्चे? ये पहला अवयव, दूसरा, तीसरा और ये एन। तो कितनी टाइम से? एन बार। एन है ना ये। अरे इसको 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 कितनी बार लिखूंगा? एन बार। तो क्या लिख दोगे इसको? एन बी की पावर, क्या लिख दोगे? एन बी की पावर। अरे एन बी कितनी बार है? एन बार। तो ये याद होना चाहिए। अब तुम लॉजिक से याद करो कि इसको रट के याद करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से। अगर पीएनसी आता है और आपको समझ में आना चाहिए तो समझ आ गया होगा। अगर नहीं आ रहा ना बच्चे, तो एक ही उपाय है, इसको रट्टा मार लो। क्या बोल रहे हो सर? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। 3 से 4 फॉर्मूले हैं, कई बार सीधा क्वेश्चन आ जाता है। और इससे सिंपल शायद कोई क्वेश्चन नहीं होगा, इससे सिंपल शायद कोई क्वेश्चन नहीं होगा पूरी मैथ्स में। तो एन बी की पावर एन। ए से बी में फलनों की संख्या, ध्यान देखिए, ए से बी में। सर बी से ए में बोलेगा तो अरे यार इतना सेंस है आपके पास, है ना। ए से बी में फलनों की संख्या क्या, ये समझ सकते हैं? बिल्कुल समझ सकते हैं। तो आगे चलें। बिल्कुल। तो ए से बी में एक एक ही फलनों की संख्या, ए से बी में एक एक ही फलनों की संख्या, वो ही करूंगा मैं फिर से। ध्यान से देख लीजिए, ये ए है, ये बी है, और इसको गौर से सुन लेना तो आपको सब समझ आ जाएगा। इसको गौर से सुन लेंगे तो सब कुछ समझ आ जाएगा। इसमें एन है, इसमें एन बी है। क्लियर है क्या? अरे गौर से सुन लेना, बस एक बार गौर से सुन ले। इसमें ये अवयव है, इसमें ये अवयव है, जो भी है। कैसे फलन चाहिए मुझे? एक एक ही, मतलब एक एक ही क्या होते हैं? इसके एक अवयव को इसके एक अवयव से जोड़ेंगे तो दूसरा अवयव इससे नहीं जुड़ सकता। ये तो बहु एक एक ही हो गया ना। मतलब क्या कि इसके एक अवयव को जोड़ने के लिए कितने अवयव चाहिए मुझे? इसके एक अवयव को जोड़ने के लिए एक अवयव चाहिए, इसके एक अवयव को दूसरा अवयव चाहिए, इसको एक अवयव को। मतलब क्या कि इसके दो अवयवों को इसके एक अवयव से। मतलब क्या, अगर इधर मेरे पास हर अवयव के लिए अलग अलग अवयव चाहिए होगा। क्या क्या क्या? अगर इधर मेरे को एक अवयव है तो उसके लिए इधर मेरे को एक अवयव चाहिए, और इधर ये दूसरा अवयव है तो इसके लिए दूसरा अवयव चाहिए, तीसरा है तो तीसरा चाहिए। मतलब इधर जितने अवयव हैं उतने ही अवयव मेरे को इधर चाहिए। देखो एक एक ही क्या होता है कि इधर के भिन्न भिन्न अवयवों को इधर के भिन्न भिन्न अवयवों से जोड़ना। अरे अगर इधर अवयव भिन्न भिन्न ले रहे हो तो इधर भी भिन्न भिन्न है। मतलब इसका एक अवयव इसके एक से जुड़ेगा पर दूसरा इससे नहीं जुड़ सकता। मतलब जितने अवयव इधर हैं उतने ही अवयव आपको इधर चाहिए। एक एक ही क्या होता है? अरे बहुत डायग्राम, बहुत क्वेश्चंस कर चुके हैं। एक एक ही क्या होता है कि इधर एक अवयव है, इसको इससे जोड़ा, इसके दूसरे अवयव के इसके दूसरे अवयव से, इसके तीसरे अवयव को इसके तीसरे अवयव से, इसके लास्ट अवयव के इसके दूसरे अवयव के। समझ में आ रहा है क्या ये बात समझ में आ रहा है क्या? इसका मतलब क्या है कि इधर जितने अवयव है उतने ही अवयव इधर चाहिए। क्या? तो ध्यान से सुन कि जितने अवयव इधर है उतने ही अवयव इधर चाहिए। तो क्या करें? एन बी में से एन ए अवयव ले लें। क्या बोला? ध्यान से सुनना। एन बी सी एन ए,
ये एन बी अवयव थे, इधर कितने अवयव थे, एन बी अवयव थे, उनमें से कितने लेने पड़ेंगे, एन ए। इधर कितने अवयव थे, एन बी अवयव थे, ठीक है, तो कितने लेने पड़ेंगे मुझे, एन ए लेने पड़ेंगे। यहां एन बी अवयव थे तो कितने लेने पड़ेंगे, एन ए, तो मैंने लिखा एन बी सी एन ए। भाई इधर के एन ए अवयव को मुझे इधर से जोड़ना था और सब अलग अलग से जोड़ेंगे तो इधर कितने अवयव चाहिए, इधर कितने अवयव चाहिए, इनको जोड़ने के लिए कितने अवयव चाहिए, एन ए। तो मैंने कहा एन बी, इनमें से ले लो कितने, एन ए, एन बी सी एन ए, मतलब इधर जो अवयव थे उनमें से मैंने एन ए अवयव ले लिए। अरे सेलेक्ट करना आता है एनसीआर, एन में से आर को सेलेक्ट करना, अगर एन अवयव होते उनमें से आर चाहिए होते तो एनसीआर। हाँ सर बिल्कुल, इतना आता है, बिल्कुल आता है सर। तो एन बी सी एन ए, अब क्या है, एन ए अवयव इधर है, एन ए अवयव इधर है, तो मुझे इन एन ए को इन एन ए से जोड़ना है, मतलब इधर एन ए अवयव था, इधर भी एन ए अवयव सेलेक्ट कर लिए मैंने, अब उसको अरेंज करना, व्यवस्थित करना है। एन ए अवयव इधर है, एन ए अवयव इधर, इनको जोड़ना है, एक को एक से जोड़ना है, मतलब वही हो गया क्या कि एन वस्तुओं को एन व्यक्तियों में बांटना है, सबको एक एक मिलना चाहिए, तो एन फैक्टोरियल आता था क्या सर कुछ, अरे यार एन जगह है, एन व्यक्तियों को बिठाना है कितना, एन फैक्टोरियल। याद है मेरे पास एन ए इधर जगह है, इधर एन ए जगह और इधर एन ए आदमी है, उनको बिठाना है तो कितना फैक्टोरियल, एन ए फैक्टोरियल, एन ए का फैक्टोरियल। क्या ये बात समझ आती है आपको, क्या ये इतनी सी बात समझ आती है। अगर आपको ए से बी में एक एक की फलन चाहिए, अगर ए से बी में एक एक की फलन चाहिए तो क्या करोगे, कितने, भाई फलन बनाना है तो इधर एन ए अवयव है तो एक को एक से जोड़ना है, तो इधर कितने अवयव चाहिए होंगे मेरे को, एन ए, तो मैंने एन बी सी एन ए अवयव ले लिए, फिर इधर एन ए अवयव, इधर एन ए अवयव, इनको आपस में कुछ कराना है, उनको व्यवस्थित करना है, कितने तरीके, एन ए फैक्टोरियल बोलो, यस। हाँ देख बच्चे, ये तो है एक जनरल समझ और बस खत्म, ये याद रख ले, अब सब आ जाएगा तेरा। केस वेस बनाने भाड़ में जाए, केस वेस कुछ जरूरत नहीं पड़ती अगर जनरल अंडरस्टैंडिंग से चलोगे तो, नहीं तो इसका एक एग्जांपल लेते ना, एन बी सी एन ए इंटू एन ए फैक्टोरियल। अब देखो मैं बता देता हूं, अब अगर ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, एक एक ही फलनों की संख्या ये, ठीक है। अब देखो मैं तुम्हारे केस की बात करता हूं, अगर तुम बोलोगे सर एन बी छोटा हो गया एन ए से, अगर एन बी छोटा हो गया एन ए से, एन बी छोटा हो गया एन ए से, तो इसका मान बोलो कितना, अगर ऊपर वाला छोटा हो गया नीचे वाला बड़ा हो गया तो इसका मान कितना, अरे ये नहीं पढ़े हो क्या अभी तक, अरे भाई इसका मान कितना, 0 आएगा। इतना तो नॉलेज रखते हैं ना जनरल, कि अगर एन बी ऊपर वाला छोटा हो गया नीचे वाला बड़ा हो गया तो इसका मान कितना आएगा, 0 आएगा, ये तो पता है ना या नहीं, ओए जनाब, अगर ऊपर वाला छोटा हो गया नीचे वाला बड़ा हो गया तो इसका मान 0 आता है, पता ना अपने को, तो खत्म। अपने आप जब तुम इसमें लगाने की कोशिश करोगे तो अपने आप यहां से 0 दिख जाएगा। अगर किसी ने आपको लिख के दिया 2C3 कर लो, कितना लिखोगे, 0 लिखोगे ना यार, अरे 2C3 कोई नहीं बोल के देगा, क्या लिखोगे, 0 ही मान लिखोगा ना किसका, तो हाँ वो 0 अपने आप आएगा ना, अपने आप आएगा ना, क्यों टेंशन ले रहे हो। तो अगर एन बी लेस देन एन ए है तो 0 आएगा, और अगर एन बी बराबर एन ए, जनाब मेरे को सिखाओ ना रे यार, रे क्या ये बराबर इसका मान एक आएगा, आ जाएगा ना अपने आप ही, अपने आप ही आ जाएगा ना यार। यहाँ 3C3 लिखा, क्या इसको एक लिखने में शर्म आ रही है, 3C3 एक आ जाएगा, और नब्बे ग्रेटर देन एन होगा तो क्या होगा, अरे इसका मान आ जाएगा भाई जो भी आना है। तो ये केस फर्जीवाड़ा, सब फर्जीवाड़ा है, कुछ नहीं चाहिए, सीधा सीधा इतना तो तुम देख के ही लिख दोगे कि यार 2C3 का मान 0 होता है, 2C3 का मान 0 होता है, ये तो पता है ना, हाँ तो खत्म ना, क्या है केस, अरे सर केस बना के ही पढ़ते हैं ना। अरे भाई मैंने क्या बोला था, जिनको पीएनसी नहीं आता उनके लिए, और जिनको आता है वो ये सोचना सीखे कि पीएनसी केवल एक चीज का नाम है, उसका नाम है सिस्टेमेटिक। अरे कुछ नहीं है पीएनसी में जो गिनते हो ना तुम, सिस्टेमेटिक गिनते हो। अरे काम करने के जो तरीके होते हैं ना, उनको एक सिस्टेमेटिक, एक व्यवस्थित तरीके में लिख दो, वही पीएनसी है।
तो जिनको पीएनसी आता वो सोचते हैं कि इस प्रॉब्लम को मैं केवल इतना लिख सकता था। तो ये ध्यान दे बच्चे। हाँ, तो ये क्या, याद 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 तेरी आए। हाँ, याद करना है, इसको एकदम अच्छे से याद करना है, समझ के कर लो, रट के कर लो, एक ही बात है ना। जिनको आता है वो सोचे कि कैसे सिस्टेमेटिक सोच सकते हैं, और आगे आने वाले 3-4 एक्सप्लेनेशन दिमाग हिल जाएगा कि कैसे सोच सकते हैं, क्या पीएनसी इतना खतरनाक भी, इतना सिंपल भी हो सकता है क्या। बिल्कुल। हाँ, तो बच्चों की समझ आया कि एक ही फलनों की संख्या। और एक बहुत राज की बात बताता हूं, बहु एक ही फलन। देखो कोई भी फलन होगा ना, या तो वो एक ही होगा या तो बहु एक ही होगा। तो कुल फलन बराबर क्या होगा, कुल फलन बराबर एक ही प्लस बहु एक ही। तो एक ही प्लस बहु एक ही, समझ रहे हो। अरे कोई भी फलन या तो एक ही होगा या तो बहु एक ही होगा। तो कुल फलन बराबर एक ही प्लस बहु एक ही। तो अगर आपके पास एक ही फलनों की संख्या है, कुल फलनों की संख्या अभी भी निकालना सीखे थे, तो सीधा आंसर आएगा क्या, बहु एक ही फलनों की संख्या क्या आएगा, ए से बी में बहु एक ही फलनों की संख्या बराबर कुल फलन अभी भी निकालना सीखे हैं, एक ही फलन। दिमाग को कोई एक्स्ट्रा लोड नहीं देना, कुल फलनों की संख्या अपने को पता है, अभी भी निकाला है, एक ही फलनों की संख्या ये रही। तो अगर बहु एक की पूछेगा तो बता देंगे भाई, आराम से बता देंगे, ए से बी में बहु एक ही फलनों की संख्या कुल फलन माइनस एक ही फलन। तो एक की याद रखना, ये याद हो गया क्या, समझ भी गए, बहुत बढ़िया कमेंट करके बता भी सकते हो यही बात कि समझ गए, बहुत अच्छी अच्छी चीजें आने वाली है। अभी तो देखिए, ए से बी में वर्धमान या ह्रासमान फलनों की संख्या, ए से बी में वही ए है अपना, वही बी है, ये ए रहा मेरा, ये बी रहा, ये ए रहा, ये बी रहा। इस बार ऐसे देखो, पहले वर्धमान फलनों की संख्या चाहिए अपने को, एक बार वर्धमान ह्रासमान दोनों की बराबरी आएगी, पर एक बार वर्धमान सोच के देखो, ए से बी में वर्धमान फलनों की संख्या। तो ए से बी में वर्धमान फलनों की संख्या चाहिए। तो देखिए बच्चे, ध्यान से देखिए, अगर फलन वर्धमान या ह्रासमान होता है तो क्या होता है, वो एक ही होता है क्या। अगर फलन वर्धमान या ह्रासमान होता है तो पक्का एक ही होता है क्या। याद कर, ध्यान से याद कर। अगर कोई फलन वर्धमान है या ह्रासमान है तो वो क्या होता है, एक ही होता है। क्या होता है सर, पक्का क्लियर है ये बात। तो वर्धमान या ह्रासमान के लिए एक ही होना चाहिए, पहली बात। तो एक ही होना चाहिए का मतलब है इसके एक अवयव को इसके एक अवयव से जोड़ेंगे, या इसके भिन्न भिन्न अवयवों को इसके भिन्न भिन्न अवयवों से जोड़ेंगे, यही बात है। तो इसके एन अवयवों को जोड़ना है मुझे, अगर एन अवयवों को जोड़ना है तो क्या करूंगा मैं, एन अवयवों को जोड़ना है, मतलब इसके एक अवयव को इसके एक ही अवयव से जोड़ेंगे। तो NBCNA यहां तक आ गया मैं, मतलब मेरे को इसके Na अवयवों को जोड़ने के लिए इधर से कितने अवयव चुनने पड़ेंगे, Na, इसके Na अवयवों को जोड़ने के लिए इधर से कितने अवयव जो चुनने पड़ेंगे मुझे, Na कितना अवयव सेलेक्ट करना पड़ेगा यहां से, Na, ठीक है, यस सर। अब बोलो, अगर ये वर्धमान है तो इधर भी Na अवयव है भाई, इधर भी Na अवयव, और वर्धमान फलन बनाना है तो ये अपने आप जुड़ जाएंगे क्या, ये बात थोड़ी काम की है। क्या बोला मैंने, इधर भी Na अवयव है, इधर भी Na अवयव। और अगर वर्धमान फलन बनाने हैं तो क्या होगा, छोटे वाला अवयव छोटे वाले से, बड़े वाला अवयव बड़े वाले से। जैसे मान लो इधर 1 2 3 होता और इधर 4 5 6 होता या 7 होता, तो ये वाला अगर वर्धमान बनाना है तो ये इससे जुड़ेगा, ये 2 इससे जुड़ेगा, 3 इससे जुड़ेगा, ये अपने आप ही जुड़ जाएंगे क्या। मतलब अगर आपको वर्धमान फलन चाहिए तो इसके एक को इसके एक से जोड़ोगे, पर एक काम और करना पड़ेगा कि इसका छोटा वाला अवयव इसके छोटे वाले से, उससे बड़ा अवयव इसके बड़े वाले से, उसका बड़ा इसके बड़े और सबसे बड़ा सबसे बड़े वाले से। मतलब वर्धमान फलन बनाना है तो इधर के n अवयव को इधर को n अवयव से जोड़ना है, पर इधर का छोटे वाला इधर के छोटे वाले से, इधर का बड़े वाला इधर के बड़े वाले से। तो इसका मतलब है NBCNA, इसमें से n अवयव ले लिए, अब Na इधर, ये अपने आप जुड़ जाएंगे, वर्धमान क्रम में अपने आप लग जाएंगे। देख बच्चे, NBCNA, अरे क्या बात कर रहे हो सर, भाई वर्धमान फलन चाहिए तो इसका छोटे वाला इसके छोटे वाले से, Na अवयव इधर है, Na अवयव इधर है, उनको जोड़ना है। अब मैंने सेलेक्ट तो कर लिया, अब जोड़ना है तो वर्धमान फलन है तो अपने आप जुड़ जाएंगे। क्लियर हुई बात, बिल्कुल सर। तो ये एक ही तरीका है।
अब हासमान होते तो भी सेम ही होता, एक एक ही तो होना ही चाहिए था, और वो हासमान है तो इसका बड़ा वाला इसके छोटे वाले से जुड़ जाएगा, मतलब सेम ही आएगा। चाहे ए से बी में वर्तमान फलनों की संख्या पूछे या ए से बी में हासमान फलनों की संख्या पूछे, बराबर ही आएगा। क्लियर है? बिल्कुल। आगे वाला देखिए, आगे वाला इसमें देखिएगा, हाँ, ए से बी में अचर फलनों की संख्या, ए से बी में अचर फलनों की संख्या। अगर अब अचर फलन बनाना है तो इसका मतलब क्या बच्चे, ये ए है आपका, ये बी है। अगर अचर फलन बनाना है तो क्या होता है, अचर फलन बनाना होता है तो क्या होता है बच्चे, अगर अचर फलन बनाना, सोच के देखो, उसका मान हमेशा सेम ही रहता है क्या, मतलब उसका मान एक ही मान आता है क्या, मतलब अचर फलन बनाने के लिए क्या होगा कि सबके सबको इसके एक ही अवयव से जोड़ना पड़ेगा, ऐसा ही होता है क्या। अचर फलन बनाना है मतलब उसका मान हमेशा समान आए, तो इसका मतलब क्या है, इसके सभी के सभी को इसके किसी एक अवयव से जोड़ना पड़ेगा। या तो मैं पहले से जोड़ सकता था इनके सभी को, या तो मैंने इसके सभी, अरे अचर क्या होता है यार, जिसका हमेशा मान समान ही आए। अरे एफ एक्स इक्वल टू 1, मतलब x का कुछ भी मान रखो उसका मान हमेशा एक ही आएगा, उसका मान हमेशा समान ही आएगा। तो या तो इसके सभी अवयवों को इससे जोड़ सकते हैं, या तो इससे जोड़ सकते हैं, या तो इससे जोड़ सकते हैं, किसी भी एक से जोड़ना है ना। तो क्या करो भाई, अगर आपको अचर फलन बनाना है तो आपको इन सबको जोड़ने के लिए कितना अवयव चाहिए, इधर से कितना अवयव चाहिए, बोलो, एक अवयव चाहिए क्या। अरे इनमें से एक अवयव सेलेक्ट कर लो और इसके सभी को उससे जोड़ दो, थोड़ा सा ऊपर, हाँ, क्या अचर फलन बनाना है तो सभी पे, x के सभी मानों पे y का मान समान ही आएगा, तो वो या तो ये आ सकता है या तो ये, मतलब इधर से एक अवयव लेना है बेसिकली। तो NBC1 और सब जुड़ जाएंगे तो NB आ जाएगा। तो अचर फलन ये बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, समझ गए होंगे, बहुत सिंपल सी चीज है। क्लियर है क्या बच्चे बात। अचर फलनों की संख्या कितनी हो गई, NB। और ये अगर थोड़ा सा आपको एक की का आइडिया लगा तो ये हो जाएगा। अरे सर वो केस ना यार, कौन से केस, किस केस की बात कर रहे हो, केस वेस। अरे सर वो NB छोटा हो गया तो सर क्या करोगे, 0 आ जाएगा। अरे अपने आप आएगा ना यार, किसी ने 2C3 लिख के दिया, क्या बोलोगे रे, 3 बोलोगे इसका मान, कोई केस वेस नहीं, सीधा दिख जाएगा आपको, सीधा दिख जाएगा। क्लियर है क्या बात, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ए से बी में कुल आच्छादक फलनों की संख्या, ये बहुत ही शानदार चीज है, ये बहुत ही गजब की चीज है। और इसका ऐसा तरीका बताता हूं, सब जगह लगेगा। और देख बच्चे, ये पीएनसी का सबसे सुंदर चीज है, ये जो है ना, ये पीएनसी का सबसे सुंदर चीज है, सबसे सुंदर चीज यही है पूरी पीएनसी में। इसके 3 तरीके मैंने समझाए थे जहां पे पीएनसी पढ़ाया था। अरे 3 तरीके बताए थे इसको, तो वो कंसेप्ट देखना। इसको मैं एक लाइन में खत्म कर देता हूं, पहले तो एक लाइन में खत्म करते हैं। देखिए ये था, ये भी था। अब क्या चाहिए अपने को, क्या चाहिए भाई, आच्छादक। आच्छादक मतलब वही सब कुछ वही रखेंगे अपन, तो कोई केस वेस नहीं बनाना है। तो आच्छादक का मतलब क्या है कि इधर के सब अवयव जुड़ जाने चाहिए, मतलब इधर कोई नहीं बचना चाहिए, मतलब इधर के जितने भी अवयव है ना बच्चे, जितने भी अवयव है ना, सबके सब जुड़ जाने चाहिए, मतलब इधर कोई बचना नहीं चाहिए। ऐसे मतलब सबके सब किसी ना किसी से जुड़ ही जाने चाहिए, है ना, सबके सब किसी ना किसी से जुड़ जाने चाहिए, मतलब समझ रहे हो क्या, मतलब इधर कुछ भी बचना नहीं चाहिए, इधर कुछ भी बचना नहीं चाहिए। ये बात समझ आती है, मैंने इधर से क्यों एरो बनाया वो समझाता। तो आच्छादक का मतलब ये है कि बी में कोई भी अवयव बचना नहीं चाहिए, तो इसको अपन पीएनसी की लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं। तो देखिए बच्चे, ए से बी में कुल आच्छादक फलनों की संख्या बराबर एन वस्तुओं को NB व्यक्तियों में बांटने के तरीके ताकि प्रत्येक को कम से कम एक मिले, ताकि प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम एक वस्तु मिले, कम से कम प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम एक वस्तु मिले।
मतलब इसका मतलब अपन ये भी लिख सकते हैं, कोई भी खाली हाथ ना जाए, कोई भी खाली हाथ ना जाए, खाली हाथ ना जाए, यही मतलब होता है। अल्लो मैंने तो बता दिया जो बताना था। देखिए बच्चे ध्यान से देखिए, ऐसा ही प्रॉब्लम हो जाएगा। इनको अगर मैं वस्तु मान लूं, इनको अगर इन एन को मैं वस्तु मान लूं और इनको मैं व्यक्ति मान लूं, अगर मैं इनको वस्तु बोल देता हूं और विभिन्न वस्तु है ना, एन बी विभिन्न वस्तुओं को, देखिए बच्चे कुछ मिस प्रिंट मत कर लेना चीजें, एन बी विभिन्न वस्तुओं को, विभिन्न वस्तु इनको मैं मान लेता हूं, ये विभिन्न वस्तु है अपने लिए, ठीक है। और ये है व्यक्ति, और व्यक्ति तो अलग अलग ही होते हैं, दो व्यक्ति एक साथ हो गए ऐसा कुछ नहीं हो सकता ना। तो देखिए इस पूरे अच्छे से ए से बी में आच्छादक फलनों की संख्या, अगर मैं इसको विभिन्न वस्तु मानता हूं, इनको व्यक्ति, तो क्या है भैया आपका क्या था कि ये कोई भी बचना नहीं चाहिए, ये कोई भी बचना नहीं चाहिए, मतलब सबको कुछ ना कुछ तो मिलना ही चाहिए था, सबको कुछ ना कुछ तो मिलना ही चाहिए था, यही बात थी क्या? यही तुम बोल रहे थे क्या कि इनको सबको कुछ ना कुछ तो मिलना ही चाहिए, कुछ ना कुछ तो मिलना ही चाहिए, कम से कम एक दो मिल सकते हैं क्या? मिल सकते हैं। किसी एक आदमी को दो वस्तु मिल सकती है क्या? बिल्कुल मिल सकती है। तो आपने क्या बोला कि भाई इधर कोई भी बचना नहीं चाहिए, तो यही तो बोल दिया मैंने कि एन विभिन्न वस्तुओं को एन बी व्यक्तियों में बांटने के तरीके, ताकि प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम एक वस्तु मिले। मतलब इधर ये व्यक्ति है, ये कोई भी खाली हाथ नहीं बचना चाहिए, इनको कम से कम एक वस्तु मिलना चाहिए, यही बात थी क्या? यही बात थी क्या कि कम से कम एक वस्तु मिले। इसके तरीके थे तीन, इस काम को करने के तीन तरीके थे। अरे तीन तरीके बताए थे इस काम को करने को बीएनसी में। पहला तरीका जो सबसे सुंदर तरीका है, और इस पे आईआईटी एडवांस 3 से 4 बार डिक्टो क्वेश्चन पूछ चुका है, डिक्टो क्वेश्चन, तो समझ लो आप कितना। और इसमें गलती बच्चे बहुत करते हैं, ये पीएनसी का सबसे सुंदर चीज है, इसमें बहुत गलतियां करते हैं कि कम से कम एक देनी है, पहले 3 दे दो, दे दी 3 हो गई वहीं पे। और सबसे खतरनाक गलती यहां पे करते हैं। तो इसलिए इसको करने का मेथड है, एक तो ग्रुपिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रुपिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये ग्रुपिंग कैसे होता है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है भाई, मैं एक एग्जांपल समझा सकता हूं, बाकी पूरा पीएनसी में आपने थोड़ा बहुत बड़ा होगा तो आपको याद होगा कि ग्रुपिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही सुंदर मेथड है। तो मेथड 1 तो ये होता है। मेथड टू, अब मैं दूसरा मेथड यहां नहीं बताऊंगा, मैं बताऊंगा आईईपी, इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल होता है, उसमें क्या होता है देखो, वो कंसेप्ट है, शानदार कंसेप्ट, बहुत खतरनाक कंसेप्ट है, पर गिनती से 1 या 2 क्वेश्चन में काम आता है अपने, और आउट ऑफ सिलेबस भी है, तो अपन ऐसी बकवास बातें करते ही नहीं है उसके लिए, अपन उसका सीधा यूज करते हैं, अरे सीधा प्रयोग करते हैं ना, कुछ नहीं। आप तो यहां लिख लो कुल फलन कितने होते, देखो ध्यान से देखना, अगर मैं कुल फलनों की बात करता तो कितने होते हैं, एन बी की पावर एन ए। पर इसमें तो क्या होता जनाब, कोई ना कोई बच भी सकता था, कोई बच भी सकता था, किसी को मिल भी सकता था, किसी को नहीं भी मिल सकता था। अगर मैं कुल फलनों की बात करूं ए से बी में तो इतने होते, पर इसमें दिक्कत होती, कुछ खाली हाथ जा सकते थे, मतलब इधर वाले कुछ बच सकते थे। तो मैंने वो तरीके घटाने जा रहा हूं जिसमें कम से कम एक आदमी इधर से बचा हो, कम से कम एक आदमी इधर से बचा हो जिसको कुछ नहीं मिला हो। तो एनबी अरे यार NBC1, एक आदमी बच गया, उसको कुछ नहीं मिला, तो फिर जो वस्तुएं Na थी उस किसको मिल गई, NB-1 आदमियों को, NB-1 आदमियों को पूरी की पूरी वस्तुएं दे दी मैंने। तो अब इसमें भी क्या हुआ होगा, कुछ ऐसे केस भी हुए होंगे जिनमें 2 को नहीं मिले होंगे, 3 को नहीं मिले होंगे। तो ये सब का मतलब ये क्या है कि कम से कम एक व्यक्ति को कोई वस्तु नहीं मिली, पर उसमें ऐसे भी आदमी आ गए जिसमें 2 को भी नहीं मिली, 3 को भी नहीं मिली, तो वो वापस जोड़ने पड़ते। ये प्लस का, ये माइनस का, फिर से आएगा प्लस का, कौन सा प्लस। अब ये क्यों करते हैं, इसको समझने के लिए आपको बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे, पर इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए कुछ नहीं चाहिए आपको। NB-1 आदमी को मिली, अब NB2, 2 को कुछ भी नहीं देना, तो सभी की सभी वस्तु किसको दे दो, NB-2 आदमियों को। क्लियर है क्या, ये माइनस ऐसे ही चलता है, बस खत्म। देख बच्चे पैटर्न दिख रहा होगा कि NB की पावर Na क्या है, NB की पावर Na क्या है, कुल फंक्शन,
फिर वो फलन जिसमें एक छूट गया, इसको माइनस किया, दो दो वाले को प्लस किया, तीन तीन वाले को माइनस करना पड़ेगा। अपने को पता है कि नहीं है ये बात, तीन तीन वाले को माइनस करना पड़ेगा। NBC3 इंटू NB-3 की पावर n, ऐसे ही आगे चलता रहेगा। क्लियर है क्या ये बात? इस फॉर्मूले को लिख ले, इज्जत से काम हो जाएगा। और कहां पे रुकेगा? जहां यहां जीरो आ जाएगा। अरे भाई NB था, फिर NB-1, NB-2, NB-3, तो ये जीरो आ जाएगा, वहां रुक जाना, जीरो आ जाएगा, वहां रुक जाना है। इस फॉर्मूले को गजब के तरीके से लिख लो। वापस लिख के दिखाऊं क्या? अरे सीधा इतना से देख, NB की पावर NA माइनस NBC1, एक आदमी को, कम से कम एक आदमी को कुछ भी नहीं मिला, प्लस दो आदमी को कुछ नहीं दिया, कम से कम दो आदमियों को कुछ नहीं दिया। देख बच्चे, पैटर्न तो यार तू पकड़ ही लेगा, मुझे पता है। NBC3, तीन आदमियों को कुछ नहीं मिला, और रुक कहां जाना है? रुक कहां जाना है? जीरो पे। जहां पे जीरो आ जाए वहां रुक जाना है, जीरो पे रुकना, रुकना ना भूले। जीरो आ जाए तब रुक जाना है, बस खत्म, दैट्स ऑल। अरे जीरो आने से पहले इसका पीछा ही नहीं छोड़ना है, करते जाना है प्लस माइनस। पहले NB की पावर NA, फिर NBC1 NA। ये क्या सर, क्या बकवास कर रहे हो सर? इसका कहां से आया? जो यहां आ रहे ना भाई, कहां से आया? तो वो चीज PNC में बताया, यहां बकवास में बिल्कुल नहीं करूंगा, बिल्कुल 1% भी नहीं करूंगा। अगर आप उस मोड में है तो भैया आप शायद PhD करना चाहते हैं, IIT नहीं, जो कि IIT के बाद में होती है ना, तो वो ध्यान रहे। और अगर PhD करनी भी है तो सेम टॉपिक में करो, यहां सीधा फॉर्मूला चिपकाओ, आंसर लाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को, कोई फर्क है किसी को नहीं पड़ रहा, आपके नंबर आ सकते हैं। सर इंटू पहले बता दो ना सर, वो अंतरक्षेपी वाला बता दो ना। पहली बात, जो PNC का सुंदर कंसेप्ट है वो ये, और आच्छादक निकालने का एक सीधा तरीका है। अंतरक्षेपी, हाँ अगर मैं भी पहली बार पढ़ा रहा होता तो मुझे यही लग रहा होता, अरे वो बहुत सुंदर है। जब पहली बार चीजें करते हैं वो बहुत सुंदर लगती है, पर जिसने बार बार करके देखा हो कि कौन सी चीज सुंदर है तो वो आपको सही बता सकता है। तो ये PNC का फंडामेंटल कंसेप्ट है, एक लाइन में खत्म कर दिया बस। जिसको PNC आता था ना वो मेरे को यही नहीं पूछेगा सर क्या बोला आपने, वो ये बोलेगा सर समझ गया मैं, तू हो गया सर मेरा काम, वेरी गुड, केवल इतना बोलेगा वो। और जिसको नहीं आता ना उसके लिए खत्म, ये वाला फॉर्मूला चिपकाओ, काम सर खत्म खत्म खत्म। हाँ, अरे अंतरक्षेपी फलनों की संख्या कुल फलन माइनस आच्छादक फलन, और जितनी सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन आया आच्छादक फलन का, ध्यान रखना। तो ये फॉर्मूला रटाई लो, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आया आच्छादक का, अंतरक्षेपी का तो क्यों पूछेगा, वो तो समझ में आता है। कुल में से आच्छादक फलनों को माइनस कर दो, कुल फलनों में से आच्छादक फलनों को क्या कर दो, माइनस कर दो। आ जाएगा क्या? आ जाएगा सर, बिल्कुल आ जाएगा। क्या? एकदम आ जाएगा, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। A से B में कुल अंतरक्षेपी फलनों की संख्या बराबर कुल फलन माइनस आच्छादक। देख बच्चे, अभी तक दो चीजें पढ़ रहे हैं। एक एक की फलनों का सूत्र देखा, बहु एक एक के लिए क्या किया, कुल फलन माइनस एक एक। आच्छादक फलनों का सूत्र देखा, अंतरक्षेपी के लिए क्या किया, कुल माइनस आच्छादक। क्या ये बात क्लियर है? पक्का, केवल दो सूत्र है आच्छादक अंतरक्षेपी के लिए, ध्यान देख लेना। एक एक का सूत्र याद रखना, दूसरा आच्छादक का याद रखना, काम हो जाएगा। कुल फलन तो याद ही है। हाँ ये वाला, और ये आता है ना अपने को, ले आना इसका प्रूफ, कहीं से भी इसका प्रूफ ले आना। और मैं तो ये बोलता हूं इस फॉर्मूले पे JEE एडवांस डायरेक्ट डिट्टो क्वेश्चन पूछ सकता है, एकदम ऐसे सटीक। और ये समझाने जाऊंगा तो शायद 15 मिनट वेस्ट होंगे, तो इसलिए मैं 1 मिनट भी नहीं देना चाहता। A से B में कुल नॉन डिक्रीजिंग, अहासमान, नॉन डिक्रीजिंग का नाम नॉन डिक्रीजिंग, अहासमान मतलब नॉन डिक्रीजिंग फलनों की संख्या पूछिए या अवर्धमान। नॉन इंक्रीजिंग फलनों की संख्या पूछिए, वो ये होता है। कहां से कहां पूछ रहा है ये? A से B में। A से B में अगर मैं पूछूं अवर्धमान फल, नॉन डिक्रीजिंग या नॉन इंक्रीजिंग फलनों की संख्या पूछो तो ये लगा देना। अगर इससे ज्यादा बकवास की तो आपका क्वेश्चन पक्का गलत होगा, ये ध्यान रख लेना। इससे ज्यादा बकवास की तो आपका क्वेश्चन पक्का गलत हो रहा है, ये मैं आज ही लिख के दे देता हूं। और अगर आप इतना ही PNC के ज्ञाता हो ना तो इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन ला के दिखा दो, इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके दिखा दो, तुम IIT वाले सब क्वेश्चंस कर डालोगे। अगर इसको तुमने PNC से रिलेट कर दिया ना, एग्जाम्पल लेके नहीं, ऐसे लेके दिखाओ। पर मुझे 15 दिन लगे थे इसका एक्सप्लेनेशन देखने में,
और बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन है मेरे पर, अभी यहां दूंगा ना मैं, कोई किसी को कुछ नहीं समझ आएगा। और जो बकवास करने को मेरे को शौक नहीं है यहाँ पे, मैं सीधी बात करता हूँ भाई, वो चीज बताता हूँ जो बच्चों को नंबर दे। मुझे पता है ना, मैं 5 मिनट में समझा दूंगा, पर कोई काम नहीं आएगा। और अगर आप आता है ना, आपको लगता है ना आता है, तो किसी टीचर से ले आ तू और समझ ले, बिना एग्जाम्पल के, तो मान जाऊंगा कि हाँ तूने समझा है कुछ, पीएनसी में तूने कुछ उखाड़ा है। और अगर आता है ना बच्चे, तो यार बहुत अच्छा कर रहे हो। तो अगर इसका एक्सप्लेनेशन आपको पीएनसी से आता है ना, खुद को आ गया ना, तो बहुत सही कर रहा है तू। कोई जरूरत नहीं है तुझे, बस तुझे ये पता होना चाहिए ऐसा एक प्रॉब्लम है, इसका ये सॉल्यूशन होता है, ये एक बार तू लाएगा, दूसरी बार तू खुद ही बोलेगा कि सर सूत्र तो याद रखना ही है ना, खुद ही बोलेगा तू, मैं नहीं बोलूंगा। तो ये याद रख लो, और सीधा एडवांस में डिट्टो सवाल आएगा, और इसको लिखना भी अभी सिखाऊंगा मैं। आगे तुम ये सीखते जाओगे, ये सीखते जाओगे, वर्धमान क्या होता है, नॉन डिक्रीजिंग क्या होता है, नॉन इंक्रीजिंग क्या होता है, कैसे इसको लिख सकते हैं, क्या हो सकता है, सब सीखोगे। पर ये फॉर्मूला याद है तो नंबर भी आएगा, नंबर भी आएगा। क्या ये बात क्लियर है? बिल्कुल। अब मैं ये 8 चीजें थी मैंने बताई, अब इन पे क्वेश्चन कराता हूं, फटाक फटाक फटाक। कोई भी क्वेश्चन सीधा एग्जाम में आ सकता है, ये चेतावनी है। हाँ, एन ए ये है, एन बी ये है, ज्ञात करें ए से बी में फलनों की संख्या, ए से बी में फलनों की संख्या। सीधा इतना ही लिखोगे ना तो नंबर मिलेगा, इससे ज्यादा लिखोगे तो गलती लिखोगे। एन ए से बी में फलनों की संख्या, तो एन बी की पावर एन ए 5 की पावर 3, बस। ए से बी में एक के फलनों की संख्या, अगर इतना लिखोगे ना तो नंबर आएगा, बाकी ज्यादा लिखोगे तो नंबर जाएगा। ए से बी में एक के फलनों की संख्या, तो एन बी का मान 5c 3 इंटू 3 फैक्टोरियल, तो ये आएगा 5, इसका कितना वैल्यू आता है 10 गुणा 6, 10 गुणा 6 तो 60 ही है क्या? अरे देख लेना भाई, इसका 5c 3 का मान 5 4 1 2 10 गुणा 6 60। क्लियर है क्या? इतना लिखोगे नंबर मिलेगा, इससे ज्यादा लिखने की कोशिश करोगे नंबर नहीं मिलेगा। हाँ, तीसरा, ए से बी में बहु एक की, इसका केवल इतना लिखोगे ना, कुल -1 की, कुल फलन -1 की, नंबर मिलेगा, नंबर मिलेगा। क्या ये कितना आया था, 125 आया था के? अरे 5 का घात 3, 5 का घात 3 125 है ना, तो 125 माइनस 60 कितना हो गया? 125 में से 60 65। बस अगर आपने इतना लिखने की आदत डाल ली तो नंबर मिलेगा, और इतना जल्दी आंसर भी आएगा। क्या बात समझ में आता है? क्या बात समझ में आता है? याद रखना, एन ए 3 है, एन बी 5 है, तीनों एकदम डिट्टो, इतना ही आंसर मिलना चाहिए। ए से बी में बताओ, एन ए कितना है 3 है, एन बी कितना है 5 है, बस बॉल बच्चे बॉल। पहला, ए से बी में वर्धमान फलनों की संख्या, ए से बी में वर्धमान फलनों की संख्या क्या बोला था? एन बी सी एन ए इंटू 1, एन बी 5c3 इंटू 1, दैट विल बी 10, 5c3 10। फोर्थ का आ गया, फिफ्थ का बोलिए बच्चे, फिफ्थ का बोलिए बच्चे। ए से बी में अचर फलन एन बी लिखोगे तो सुख पाओगे, तो कितने अचर फलन हो सकते हैं? 5। खत्म खत्म खत्म। ए से बी में आच्छादक फलनों की संख्या, ए से बी में आच्छादक फलनों की संख्या, तो जो बच्चा मेरे जैसे है वो इतना ही लिखेगा। एन बी की आच्छादक फलनों का नाम देखते ही एन बी की पावर एन ए माइनस एन बी सी 1 इंटू एन बी की पावर एन बी माइनस 1 की पावर एन ए, और जहां 0 आ जाएगा वहां वो रुक जाएगा, उसको पता है मेरी औकात क्या है। कोई दिक्कत बच्चे, कोई दिक्कत बच्चे, कोई भी दिक्कत, कैसी भी दिक्कत, छोटी या बड़ी, कैसी भी दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। एन बी का मान 5, तो 5 की घात 3 माइनस 5c1 इंटू 5 की घात क्या था? 3 था, 5 की घात 3 था, तो एक सेकंड, एन बी का मान 5, इसका मान 3, तो यहाँ 4 की घात 3 आ जाएगा। 5c2 इंटू 3 की घात कितना आ जाएगा? 3 की घात कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, माइनस 5c3, माइनस आएगा ना, एक कम करो, एक कम करो, 2 की घात 3 प्लस 5c4 इंटू 1 की घात 3, और ये 0। क्लियर है क्या? रे सुंदर सा 0 आ गया। देख बच्चे, देख बच्चे, देख देख ध्यान से देख, ये कहां से एनबी से शुरू हुआ, एनबी -1 एनबी -2 चलता जा रहा था। तो ये देखिए 5 4 3 2 1 0। क्या बात क्लियर है? तो बोल बच्चे, 5 की 125 माइनस 5 गुणा
कितना हो रहा है, 4 का घात 3 64 प्लस 5c2 10 गुणा 27 माइनस 5c3 10 गुणा 8 प्लस 5, यही हो रहा है क्या? देखिएगा 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 देखिए कितना आ रहे हैं, 125 माइनस 320 आ रहा है क्या, 20 30 320 प्लस 270 माइनस 80 प्लस 5। तो देखिएगा अगर आप ध्यान से देखेंगे कि तो ये 400 हो गया, ये हो गया, देखो ये और ये पहले जोड़ देता हूं तो 130 हो गया, 130 हो गया, और ये देखो 400, ये 400 माइनस तो माइनस का 130। हाँ कुछ घपला हो गया क्या? कुछ घपला हो गया क्या? देखो 125 30 और ये माइनस 130, जीरो जीरो, क्या जीरो आना चाहिए, क्या जीरो अपने को मिलना चाहिए था? अरे क्या जीरो मिलना चाहिए था क्या? शायद हाँ, क्यों? देख बच्चे, इसमें कितनी वस्तु थी तेरे पास? 3, और 5 लोगों को देनी थी, सबको एक एक मिलनी थी। क्या मिल सकता है क्या? क्या मिल सकता है क्या? अरे इधर 3 वस्तुएं थी, 5 आदमी थे, एक एक कैसे देता? सर तोड़ के दे दो ना। अरे जीरो ही आंसर आना चाहिए था क्या? बोल। अरे सर होश उड़े में आपके भी, हमें क्या पता। देख बच्चे ध्यान से देख, फॉर्मूला सुंदर से सही से लगाया तो जीरो ही आना चाहिए था, और जीरो ही आ रहा है क्या? जीरो ही आना चाहिए था और जीरो ही आ रहा है क्या? आच्छादक फलन मतलब इधर कोई भी खाली नहीं रहना चाहिए, तो खाली रहेगा ना, क्यों नहीं रहेगा? 3 को दे दी, ये 2 तो रह गए, 2 तो रह गए, आच्छादक बना ही नहीं सकते, आच्छादक बना ही नहीं सकते, है ना। तो अब आप अगर एक चीज ध्यान में रखना तो रख सकते हो, अगर भाई Na लेस देन NB हो गया तो यहाँ आच्छादक फलन कितने हो जाएंगे? 0। आच्छादक कितना हो जाएगा? आच्छादक बराबर 0 हो जाएगा। मतलब ये थोड़ा सा मेहनत ना करना पड़े, तो ये चीज याद रख सकते हो, ये चीज याद रख सकते हो। आच्छादक फलनों की संख्या कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। क्लियर है? क्लियर है? अगर Na का मान लेस देन NB, Na लेस देन NB तो फिर दे ही नहीं सकते, तो ये एक चीज अपन वहां पे भी जाके ऐड कर सकते हैं। अच्छी चीज लगी भाई, A से B में आच्छादक फलनों की संख्या, तो ये तो है ही है। यदि Na लेस देन NB तो कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा फिर 0। मतलब हाँ, इस उत्तर से भी 0 आ जाएगा। और एक क्वेश्चन और याद आ गया मेरे को, देखो कई बार आपको ऐसा कर सकता है, वो एक ऐसा बड़ा सा एक्सप्रेशन दे दे, एक बड़ा सा एक्सप्रेशन दे दे, उसका मान पूछ ले, उसका मान 0 आ जाएगा। अगर उस क्वेश्चन को आपने रिलेट कर लिया आच्छादक और एक से, तो बहुत गजब क्वेश्चन है। और एक बार किया था मैंने, बहुत ही मार पड़ी थी उस क्वेश्चन में, 15 मिनट खाने के बाद वो क्वेश्चन इस लॉजिक से आ रहा था। क्लियर है क्या? अब बोलो, आच्छादक फलनों की संख्या 0 होगी तो अंतर्क्षेपी क्या होगा? कुल फलन माइनस, अरे अंतर्क्षेपी कितना होगा? कुल फलन माइनस मतलब माइनस आच्छादक, कुल माइनस आच्छादक। कुल कितने हैं बोलो? कुल कितने हैं? 125 फलन थे क्या कुल? अरे 5 का क्यूब माइनस 0 तो 125 आ गया क्या? 125 आ गया क्या? बोलो बच्चे, 125 आ रहा है क्या? 125 आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है, कोई दिक्कत। ए से बी में, अब देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ए से बी में अहासमान नॉन डिक्रीजिंग फलनों की संख्या, और Na अपने को पता है कितना? 3 दिया है। NB कितना दिया है? NB कितना दिया है? 5 दिया है। तो कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को अपन? तो सबसे सिंपल तरीका, या जिस तरीके से तुम एग्जाम में आंसर निकाल सकते हो, वो एक ही तरीका है। क्या तरीका है वो? Na प्लस NB माइनस 1 C NB माइनस 1, खत्म। इसके अलावा बहुत मुश्किल हो जाने वाला है एग्जाम में, और खासकर वो नहीं होगा। तो इसलिए देखिए, पुट कर दीजिए वैल्यू पुट कर दीजिए सीधा सीधा, तो ये आ जाएगा 7C4। इसका मान 7 6 5 1 2 3, तो ये 35 आ जाएगा। इसका मान तो निकालना आता है। फास्ट कैलकुलेशन सीखा है कि नहीं अभी तक? ये नहीं आता, बाइनोमियल को थोड़ा इंपॉर्टेंस दे। तो ये है, मतलब अहासमान फलनों की संख्या पूछे, या वर्धमान फलनों की, मतलब नॉन इंक्रीजिंग फंक्शंस पूछे, सेम ही होगा। अब ये जरूर तुम्हें डाउट हो सकता है कि ये अहासमान अवर्धमान क्या फलन होते हैं ये सर? हाँ, ये आप जरूर आगे सीखते जाओगे जैसे जैसे आगे चलोगे। फिर भी एक चीज मैं सिखाना चाहता हूं आज आपको। देखिए बच्चे, ये दिया है ए से बी में फलनों की संख्या, ताकि ये हो तो जब कभी भी ये हो, ये होगा तो ये हो। तो एक बात सुनो, देखिए अभी एक बात सुनो, अगर मैं ये बोलता I लेस देन J, अगर यहां से आपको ये मिलता तो आप क्या बोलते? अगर यहां से ये मिलता तो आप क्या बोलते बताओ? अगर ये लिखा होता और यहां से ये लिख पाते तो क्या बोलते आप?
क्या बोलते आप कि एफ एक्स वर्धमान है क्या, एफ एक्स वर्धमान है क्या, ऐसा ही बोलते क्या बच्चे। अगर यहां से ये लिख पाता, मैं यहां से ये लिख पाता तो ऐसे क्यों क्यों क्यों, अरे देखो आई लेस देन जे था, एफ लगाने पे भी चिन्ह समान रहा, ए समीका का चिन्ह समान रहा, तो अपन क्या बोलते हैं, वर्धमान फलन है। आई लेस देन जे था, एफ को लगाने पे भी सेम रहा, तो एफ एक्स को क्या बोलते अपन, वर्धमान बोलते क्या। पर अभी अगर ऐसा होता तो तुम क्या बोलते, ऐसा होता कि यहां पे इक्वल टू का चिन्ह आ जाता, तो अब क्या बोलोगे कि देखो आई लेस देन जे था तो एफ आई लेस देन जे होगा, या फिर दोनों बराबर हो जाएंगे। या तो देखिए आई लेस देन जे है तो एफ आई का वैल्यू एफ जे से कम होगा, या तो फिर वो दोनों बराबर भी हो सकते हैं। तो बराबर हो गए, इसका मतलब कांस्टेंट हो जाएगा क्या वहां पे, अरे अचर हो जाएगा क्या वहां पे। तो इसको बोलते हैं फिर एफ एक्स की भाई अगर आई लेस देन जे है तो एफ आई या तो एफ आई छोटा ही होगा या तो उसके बराबर हो जाएगा, पर कम तो नहीं होगा क्या। तो इसको बोलते हैं अपन अवर्धमान फलन। समझ गए ना 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 कि देखिए अगर ये वर्धमान होता तो ए हासमान फलन, नॉन डिक्रीजिंग ए हासमान फलन कि कम नहीं होगा, ए हासमान वाला नॉन डिक्रीजिंग कि भैया कुछ भी कर लो, ये हो सकता है आई लेस देन जे था तो ये या तो आई इससे कम रहेगा या तो इसके बराबर होगा, मतलब ये डिक्रीज नहीं हो सकता। अब ये इंफॉर्मेशन आपको डाइजेस्ट करने में हो सकता है प्रॉब्लम हो आज, क्योंकि ये पूरा एक टॉपिक है यार, इस पे वर्धमान है, वर्धमान हासमान, तो इसलिए इस इंफॉर्मेशन को डाइजेस्ट करने में टाइम लग सकता है आपको। बाकी फिर जब तुम इसके बारे में समझ जाओगे ना तो आंसर तुम लिख दोगे। तो इसका मतलब ये दिया है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इस वाली इंफॉर्मेशन का मतलब क्या हो गया, नॉन डिक्रीजिंग हो गया क्या, मतलब नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन, इस वाली इंफॉर्मेशन का मतलब हो गया नॉन डिक्रीजिंग। अब ये इंफॉर्मेशन आपकी बढ़ती जाएगी तो सीधा सीधा आंसर कितना आ गया, 35 आ जाएगा, या सीधा आंसर 35 आ जाएगा। तो ऐसे भी दिया जाता है, तो ध्यान दें इस चीज को कि इसी चीज को मैं ऐसे बोल सकता था। अब ये आप पे डिपेंड करता है आप किस, देखो जो पहली बार 12th पढ़ रहा है उसको ये नहीं समझ आएगा बिल्कुल भी, वो तो आगे जाके ही समझेगा। अगर समझ आना है तो मैंने समझा दिया, क्लियर है क्या, बहुत अच्छे से। आगे वाला बी से ए में आच्छादक फलनों की संख्या, आप उल्टा कर दिया है। देखिए एन ए 3 था और एन बी 5 था, अभी अपन ने निकाला था, ए से बी में आच्छादक फलन 0 आगे थे क्या, अरे अभी पीछे तो कैंसिल निकाला है। तो अगर बी से ए में आच्छादक फलन है तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ए से बी में क्या फलन, ए से बी में क्या ऑप्शन था अपने पास, ए से बी में जब थे आच्छादक फलनों की संख्या तब क्या था वो, एन बी की पावर एन ए माइनस एन बी सी 1। अरे यार थोड़ा सा ध्यान देते, देखिए ए से बी में आच्छादक फलन कितने थे, ए से बी में आच्छादक फलन क्या होते थे, एन बी की पावर एन ए, यही होता था क्या, माइनस एन बी सी 1 एन बी माइनस 1 की होल पावर एन ए, यही रहता था क्या, प्लस एन बी सी 2 इंटू एन बी माइनस 2 का होल पावर एन माइनस एन ए, यही रहता था क्या। ए से बी में ये रहता था, ए से बी। अब ए और बी को बदल दिया क्या, ए और बी को बदल दिया तो या तो यार सीधा ही ऑप्शन बदल दो ना भाई, बी से ए में चाहिए, मतलब बी से ए में चाहिए तो मतलब ये इन वैल्यूज को आपस में बदल दो, इसी फॉर्मूले में डाल दो, बस इन वैल्यूज को बदल दो। ए से बी में चाहिए था तो ये फॉर्मूला होता। अरे भाई चलो यार लिख देता हूं, बाकी समझ गए होंगे रे। बी से ए में चाहिए तो एन ए की पावर एन बी आ जाएगा, ए और बी को आपस में बदल दो, एन ए सी 1 एन ए माइनस 1 की पावर एन बी, एन ए और एन बी को आपस में बदल देना है बेसिकली, एन ए सी 2 एन बी की जगह एन बी सी 2 एन बी, क्लियर है क्या। तो ये लिखना है। अब बोलो ये कहां तक, 0 तक लिखना होता है, तो बोलो सबसे पहले एन ए का वैल्यू 3, तो 3 की पावर 5 माइनस एन ए का वैल्यू 3 सी 1 इंटू इसका मान कितना 3 ना, तो 3 माइनस 1 2 की पावर 5 प्लस 3 सी 2 इंटू 3 माइनस 2 1 की पावर 5 प्लस नहीं माइनस, देखिए माइनस प्लस अल्टरनेट चलता रहता है बिल्कुल, तो यहां पे 0 आ जाएगा क्या,
देखिए बच्चे यहाँ 3 था, यहाँ 2 हुआ, यहाँ 1, यहाँ 0, 0 आते ही रुक जाना है। तो कितना आ जाएगा 3 की पावर 5 243 माइनस 3C13 इंटू 2 की पावर 5 32 प्लस से 3। तो ये कितना हो रहा है थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। 243 माइनस 96 हो रहा गया, 96 हो रहा गया और प्लस का 3 तो कितना हो जाएगा बच्चे? ध्यान से देखिए, ध्यान से देखेंगे तो 246 माइनस 96 तो 150 आ रहेगा, 150 आ रहेगा। तो ये आ जाएगा फॉर्मूले का यूज करके, फॉर्मूले का यूज करके बी से ए में आच्छादक फलनों की संख्या। तो बी से ए में आच्छादक फलनों की संख्या ये आ गई 150। बी से ए में आच्छादक फलनों की संख्या 150 आ गई है। ध्यान रखना यहां पे गोल मत हो जाना, अरे ए बी को बदलना पड़ेगा ना, बी से ए में जा रहे हैं तो। अब अंतरिक्ष से पी की संख्या कैसे लाएं? अंतरिक्ष से पी की संख्या कैसे लाएं? तो इसके लिए क्या करेंगे? कुल फलन। अंतरिक्ष से पी के लिए क्या करना पड़ेगा? कुल फलन, कुल फलन माइनस आच्छादक, कुल माइनस आच्छादक। तो अब कुल फलन कितने आएंगे? तो कुल फलन ध्यान रखना बच्चे, इस बार चाहिए किससे किसमें? ध्यान से बी से ए में। देखो ए से बी में फलन कितने होते थे? ए से बी में एन बी की पावर एन ए, तो बी से ए में कुल फलन कितने हो जाएंगे? एन ए की पावर एन बी। क्लियर है क्या? एन ए की पावर एन बी, एन ए की पावर एन बी। तो एन ए मतलब 3 की पावर 5, समझ में आना चाहिए। 243 तो कुल फलन इस बार 243 होंगे, तो ये इसलिए 243 माइनस का 150 दैट विल इक्वल टू 93। तो ये इस क्वेश्चन के आंसर है बच्चे, ये इस क्वेश्चन के आंसर है। बाकी हाँ एक बात मैं बता दूं, आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे आच्छादक फलनों की संख्या मेथड 2, किससे? ग्रुपिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ग्रुपिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जिसको आता है उसको आता है, तो ग्रुपिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से आप आराम से इसको क्वेश्चन को कर सकते थे। जिसको पीएनसी आता है वो सब जानता है, और इनफैक्ट जिनको थोड़ा अच्छा पीएनसी आता है उनको ये भी पता है कि ये 150 आंसर भी याद है उनको। अरे उनको 150 आंसर भी याद है, 2 बार ये एडवांस में आ चुका है एग्जैक्ट, इसमें नहीं पर दूसरे टाइप से। तो इसलिए जिनको ग्रुपिंग डिस्ट्रीब्यूशन आता है उनका पहला क्वेश्चन ही यही होता है कि अरे वो याद है ना 3 1 1 का ग्रुपिंग बनाया, या तो फिर 2 2 1 का ग्रुपिंग, 2 ग्रुपिंग बनेंगे। याद आया क्या? याद आया? कुछ याद आया? 5 फैक्टोरियल अपॉन ये हाँ वही समझ गए क्या? समझ गए क्या? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे ए से ए में बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव क्या होते हैं बच्चे? एक की आच्छादक, एक की आच्छादक। ए से ए में पूछ रहा है भाई, ए से ए में देखो Na 3 है और ए से ए में आच्छादक फलनों की संख्या यहां पे 3 है। आच्छादक मतलब 1 1 भी हो, एक की भी हो। देखो एक से एक को जोड़ना पड़ेगा ना, समझ रहे हो? ए से ए में बाइजेक्टिव मतलब एक ही हो, मतलब एक को एक से जोड़ा जा रहा हो। आच्छादक कोई छूटेगा भी नहीं, क्योंकि दोनों तरफ ए से ही है ना। एक से एक को जोड़ना है और आच्छादक मतलब छूटेगा भी नहीं, कोई छूटेगा नहीं। तो क्या हो गया? इधर के 3 अवयवों को इधर के 3 अवयवों से जोड़ना है, इधर के 3 अवयवों को इधर के 3 अवयवों से जोड़ना है, एक को एक से जोड़ना है। मतलब 3 यहां पे व्यक्ति है, 3 यहां पे वस्तु है, 3 व्यक्तियों को 3 वस्तुओं में बांटना है, एक को एक मिलना चाहिए। 3 वस्तुओं को 3 व्यक्तियों में बांटना है, प्रत्येक को एक मिले। अरे यार इन 3 को इन 3 से जोड़ना है, सबको एक एक से जोड़ना है, तो कितना तरीका? 3 फैक्टोरियल, तो 6 आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या? अरे 3 फैक्टोरियल समझ में आता नहीं यार। अरे इनको व्यवस्थित तो करना, ये किससे जुड़ेगा? 3 ऑप्शन, ये किससे जुड़ेगा? 2 ऑप्शन, ये किस, अरे ऐसे ले लो यार। पहले के पास कितने ऑप्शन? 3 ऑप्शन, दूसरे के पास ये इसको जोड़ने चले तब कितने ऑप्शन थे? 1 2 3 ऑप्शन थे, ठीक है। फिर दूसरे को जोड़ने चले तो एक तो गया ना, 1 से 2 को नहीं जोड़ सकते, इसलिए इसको जोड़ने चले फिर कितने ऑप्शन बचे? 2, और लास्ट वाले को जोड़ने गए तो एक ही ऑप्शन, तो इसलिए 6। और गुणा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सबको जोड़ना पड़ेगा। ऐसे समझ लो सब। अरे ये बहुत सिंपल है, कर लेंगे बिल्कुल। ये डीपीपी है बच्चे, अच्छे से क्वेश्चंस करिए इसके। क्लियर है क्या? ये इसका आंसर की है, अच्छे से इसको भी देखिएगा। कर सकते हैं तो बहुत अच्छे से करो बच्चे। और अगर ये वाला सेशन आपको पसंद आया तो बिल्कुल बच्चे एक बात तो करना पड़ेगा, शेयर सब्सक्राइब और लाइक। सब्सक्राइब तो कर रखा सर, क्या कर सकते हैं आप? शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, तो बहुत से ऑप्शंस हैं। अगर आपको पसंद आया हो तो आप कर सकते हैं सब, बिल्कुल, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है। अरे नहीं पसंद आ रही तो क्यों बनाएंगे, बंद कर देंगे। क्लियर है क्या? बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करो।